Good morning. Myself Mohammad Shaban. I am a MBBS student. I am starting this channel so I can help you. It's my first video, so शायद थोड़ी नर्वसनेस हो सकती है, but I will try my best. बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बोटैनी एंड जूलॉजी. बट मैं वैसे नहीं, क्लास वाइज पढ़ाऊँगा. पहले 11th का पोर्शन कवर करूँगा, फिर 12th का. और हर लेसन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट में आधे लेसन कंप्लीट करेंगे. सेकेंड पार्ट में आधा, एंड थर्ड पार्ट में हम MCQ सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमें कितना आता है. सो आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो डाइजेशन. Today's topic is digestion and absorption. हम जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. विटामिन्स और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. सो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हमें जो फूड से मिलता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि हमें ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में मदद करते हैं. मीन जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने में ये एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हेल्प करते हैं. हम जो पानी पीते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है और प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस? तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, फिर उसका यूटिलाइज होना, तो ये पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. सो दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल से और एसोसिएटेड ग्लैंड से. सो एलिमेंट्री कैनाल ये क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, ओके, एंड देन लीड्स टू ओरल कैविटी. ओरल कैविटी से होते हुए, फेरिंग से होते हुए, ये ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में खुलता है. स्टमक से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये बाहर एनस की तरफ ओपन होता है. सो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से? माउथ से शुरू होके एनस पे ख़त्म हो जाता है. ये इंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ. इंटीरियर मीन्स आगे की तरफ और पोस्टीरियरली मीन्स पीछे की तरफ. इंटीरियर मीन्स जैसे हम अपने हाथ का एग्जांपल लेते हैं, तो जो जिस साइड से हम ग्रिप करते हैं जिस साइड से हम कुछ भी पकड़ते हैं वो हमारा इंटीरियर साइड होता है, वेंट्रल साइड. और जो पीछे का साइड होता है ब्लैक वाला हिस्सा, वो हमारा पोस्टीरियर साइड होता है, डॉर्सल साइड भी जिसको बोलते हैं. सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स इंटीरियरली फ्रॉम माउथ, मीन्स आगे की तरफ, माउथ की तरफ से शुरू होता है और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एनस पे ख़त्म होता है. सो इसको मैं आपको 3D डायग्राम में भी दिखाता हूँ, 3D में दिखाता हूँ, सो आपको और क्लियर हो सके और आप अच्छे से समझ पाओ. सो लेट्स सी इट इन 3D डायग्राम. This is our mouth, and this goes to this here, this esophagus. This is the esophagus, a thin long tube which goes to the stomach. esophagus कहाँ जाके स्टमक में ओपन होता है. It opens to the stomach. It passes through our this thorax passes through this part. This thorax heart is present in our thoracic case, so it passes through neck. This part is the neck part,
Okay, passes through neck, then thorax and diaphragm. This one is the diaphragm. This is diaphragm. Let me remove this. And after that we have there is liver. Liver is divided into two lobes. Liver is divided into one and two lobes. Liver is divided into two lobes. So let us remove this also. Here is our stomach, esophagus. This esophagus opens into the stomach, J-shaped stomach. Okay, J-shaped stomach. Here is J-shaped stomach. And after that ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन होता है ड्यूडेनम से. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्टमक ओपन होता है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है. दिस वन इज अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है और ये फिर बाहर की तरफ एनस से पोस्टीरियरली खुल जाता है. दिस इज पोस्टीरियरली एंड माउथ इज प्रेजेंट एंटीरियरली. ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. तो हम क्या देखें, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन शुरू होता है इंटीरियर ओपनिंग आगे की तरफ से माउथ से शुरू होता है और बाहर की तरफ ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस. बाहर की तरफ एनस से ख़त्म होता है. फिर माउथ, और माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी. माउथ के बाद आता है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में टूथ होता है और मस्कुलर टंग होता है. ओरल कैविटी में टीथ्स आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन. इसको हम बोलते हैं थेकोडोंट. वी ह्यूमन बींग्स और मोस्टली mammals have two sets of teeth throughout our life. That is called as diaphodont. Diaphodont means जब हम छोटे रहते तब हमारे में टेम्परेरी मिल्क टीथ रहते हैं जो कि टूटने के बाद वापस आ भी जाता है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडियस. फिर उसके बाद एट आवर एडल्ट लाइफ वी हैव परमानेंट और एडल्ट टीथ. सो दिस देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ throughout our life. They are called as diaphodont. We have different teeth, that is incisors, canine, premolars and molars. We human beings have heterodont dentations. They are incisors, canine, premolars and molars. Okay, there are one more type of dentation, that is called as homodont. This type of dentation is present in fish, amphibians, reptiles, etc. The dental formula in human is 2123 by 2123. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. हमारे टीथ के ऊपर एक हार्ड सरफेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इनेमल. ये हार्ड सरफेस होता है जिससे हम फूड को मेस्टिकेट करते हैं. ये चेविंग सरफेस होता है. दिस सरफेस, दिस इज इनेमल फ्रॉम विच वी मेस्टिकेट द फूड. ओके, और हमारे ओरल कैविटी में टंग भी होता है, मस्कुलर टंग. ये फ्लोर से, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है बाय फ्रेन्यूलम. टंग इज अटैच टू आवर ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम. देखते हैं, ये जो है ये फ्रेन्यूलम है, इससे हमारा टंग फ्लोर से अटैच रहता है. एक और बात, मोस्टली हर चीज़ क्या ग्राउंड पे रेस्ट करता है, नीचे की तरफ हर चीज़ रेस्ट करता है. लेकिन हमारा जो टंग है ये ऊपर की तरफ रेस्ट करता है. कभी भी आप देखना, जब आप रेस्ट पोजीशन पे रहोगे तो जो अपना टंग रहता है वो ऊपर की तरफ रेस्ट करता है. ओके,
सो आवर टंग हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम पेपिलाए बोलते हैं। इसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। फेरिंग जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरिंग जो होता है ये कॉमन पैसेज रहता है किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। डायग्राम में देखते हैं। ये फेरिंग्स होते हैं। ओके, ये जो है ये फेरिंग्स है। एक कॉमन ओपनिंग है, यहाँ से फूड अगर रहा तो ये ओसोफेगस से होते हुए पास हो जाता है, और अगर एयर रहा तो ये ट्रैकिया में जाता है। ये दोनों के लिए सेम ओपनिंग है। इधर यहाँ से ये सीधा गया तो ये ओसोफेगस में जाता है अगर फूड रहा तो, नहीं तो अगर एयर रहा तो ये ट्रैकिया में जाता है। तो ये कॉमन ओपनिंग है यहाँ पे दोनों के लिए फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ओसोफेगस और ट्रैकिया जो होता है वो कहाँ पे ओपन्स होता है, फेरिंग्स में। ये ओसोफेगस और ये ट्रैकिया दोनों आके फेरिंग्स में खुलते हैं। ट्रैकिया और ओसोफेगस दोनों ही फेरिंग्स में खुलते हैं। ओके, और there is present of cartilaginous flap called as epiglottis which prevents the entry of food into the glottis. There is a cartilaginous flap is present that is called as epiglottis which prevents the entry of food into the glottis. मीन्स ट्रेकिया में फूड को जाने से रोकता है। कौन रोकता है, दैट इज एपिग्लॉटिस। इधर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट रहता है जो कि यहाँ पे ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है वो ग्लॉटिस से होते हुए ट्रेकिया में ना जाए। ओके, ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइन पाइप। ओके, सो फेरिंग्स लीड्स टू ओएसोफेगस। फेरिंग्स लीड्स टू ओएसोफेगस। ओएसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब extends posteriorly passing through neck, thorax and diaphragm। जैसे मैं 3D में दिखाया था, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली जाता है, मीन्स पीछे की तरफ से। हियर वी कैन से ये पीछे की तरफ से आता है। ओके, पासेस थ्रू पोस्टीरियरली थ्रू नेक की तरफ से होते हुए, नेक से होते हुए फिर थोरैक्स मैं 3D में दिखाया था, फिर उसके बाद डायफ्राम भी दिखाया था मैं 3D में। एक रियल वीडियो भी दिखाता हूँ मैं डायफ्राम की, और बाद में इधर लीवर भी आएगा। हम लीवर का भी पढ़ेंगे। किधर गया, लीवर का भी पढ़ेंगे। तो दोनों का मैं अभी दिखाता हूँ, डायफ्राम का फिर से ओरिजिनल डायफ्राम, रियल डायफ्राम दिखाता हूँ मैं। बस वीडियो है, तो वीडियो में हम देखते हैं रियल डायफ्राम। यहाँ पे ये जो है ये डायफ्राम है, और ये जो है ये लीवर है। इसमें दो लोब्स होते हैं, यहाँ से एक लोब इधर होता है और दूसरा लोब इधर से होता है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। आफ्टर दिस ओसोफेगस लीड्स टू stomach. We started from mouth, which leads to oral cavity, then that leads to oesophagus, and this oesophagus opens into the stomach. Opening of oesophagus into the stomach is guarded by a sphincter that is called as gastroesophageal sphincter. स्पिंचर का काम क्या होता है, ये मोस्टली बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। जैसे अब फूड स्टमक में आ गया तो वापस ओसोफेगस में रिटर्न ना जाए, तो इसके लिए ये स्पिंचर होता है जो कि पीछे वापस जाने से रोकता है। सो ओपनिंग ऑफ
Esophagus into the stomach is guarded by a sphincter that is called as gastroesophageal sphincter. Stomach is located in the upper left portion of abdominal cavity. ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, अपर लेफ्ट, ऊपर के साइड में लेफ्ट की तरफ पे जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट, जिसको नॉर्मली पेट का एरिया बोलते हैं, पेट तो सिर्फ स्टमक होता है बट ये पूरे एरिया को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पेट। जैसे बोलते हैं पेट में दर्द होता है, पूरे एरिया में दर्द होता है तो पेट का दर्द बोलते हैं जनरली। सो वैसे जो उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ये जो पूरा रहता है ये पूरा ही ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, अपर लेफ्ट ओके ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट रहता है। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पोर्शन, फंडिक रीजन, बॉडी दैट इज मेन सेंट्रल रीजन, पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन ओके। कार्डियक पोर्शन ये होता है कार्डियक पोर्शन जिसमें ओसोफेगस खुलता है और यहाँ पे वो स्पिंचर प्रेजेंट रहता है दैट इज गैस्ट्रोओसोफेजियल स्पिंचर। यहाँ पे भी एक और स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जो कि हम बाद में देखेंगे अभी। सो दिस इज द कार्डियक पोर्शन, दिस इज द फंडिक रीजन, आफ्टर दैट दिस होल इज द मेन बॉडी, आफ्टर दैट वी हैव पाइलोरिक पोर्शन ओके। let me show you stomach how it looks from inside. I have a video. This is a stomach. We have irregular folds. This is called as rugae. This stomach leads to small intestine. मैं सिर्फ उतना ही करा रहा हूँ जितना अपने NCERT में दिए हुए ताकि आपका पोर्शन कंप्लीट हो सके। ये सब और भी डिटेल में है बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं सिर्फ डिजीज़ से रिलेटेड बताऊंगा और इसमें सिर्फ उतना ही करा रहा हूँ जितना अपने NCERT में दिया है और मैं पूरा पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आप MCQs क्लियरली कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो थर्ड वीडियो में जब हम MCQ करेंगे तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं और मेरे ख्याल से सब कर लेंगे। अगर 20 MCQs है और उसमें से 15 कर लिए तो समझो हम अच्छे से कर रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। खैर देखते हैं। तो स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन ओके। स्मॉल यहाँ पे भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय अ स्पिंचर दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंचर। जैसे मैं बोला था यहाँ पे एक स्पिंचर होता है। सो ये जब ड्यूडेनम में ओपन होता है स्टमक तो एक स्पिंचर से प्रेजेंट होता है। सो दैट स्पिंचर इज पाइलोरिक स्पिंचर। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स दैट इज C-shaped duodenum, the first part of small intestine, long coiled middle portion that is called as jejunum, long coiled middle portion, it has long coiled middle portion that is jejunum. After that we have highly coiled ileum which opens into the large intestine. Small intestine leads to the large intestine. It is divided into 3 parts that is cecum. It is a small blind sac, narrow finger-like tubular projection that is called as vermiform appendix. Okay, cecum is a small blind sac, and it has a narrow finger-like tubular projection. It has finger-like projection that is called as vermiform appendix. Already I have shown you in the 3D diagram, but let me show you again here in this. cecum is blind sac मीन्स ये बंद हो जाता है आगे की तरफ, इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती, बस इसमें से एक ये ट्यूबुलर लाइक ये अपेंडिक्स निकलते हैं। दिस वन, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओके, दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो सेकम रहता है ये ब्लाइंड रहता है, इसके आगे कुछ कोई ओपनिंग नहीं होती, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक।
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले हमारे एंसेस्टर के टाइम में इसका काम होता था, लेकिन अब इसका फंक्शंस बहुत ही कम है। अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन। इट हैज़ 4 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलोन। डिसेंडिंग पार्ट जो होता है, इट ओपन्स इनटू रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू एनस। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम में ओपन होता है और वो बाहर की तरफ एनस से खुल जाता है। तो ये चारों पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। ascending, transverse, descend, ascending, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon, and it opens out through anus. Okay, so and the last part is the rectum. Descending part opens into rectum, ये rectum में खुलता है, और which this rectum opens out through anus के ज़रिए ये बाहर की तरफ खुल जाता है। अब आते हैं एलिमेंट्री केनाल के वॉल्स पे, लेयर्स पे। जैसे हम पानी का पाइप होता है, लाइक दिस वी हैव पाइप, वाटर पाइप। ओके, ये पानी का पाइप है जो नॉर्मल पाइप रहता है। तो ये बीच से जहाँ से पानी आता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ल्यूमन। और इसके बाहर ये सब लेयर्स होता है ना, 1 लेयर 2 लेयर्स, जैसे जितना थिक रहा उतना हमें लेयर समझ में आएगा। तो ये डिफरेंट लेयर्स होती है, अंदर वाला लेयर, ये बाहर वाला लेयर। वैसे जो अपना एलिमेंट्री केनाल क्या है, ये एक ट्यूब जैसा है, लंबा एक्सटेंड होता है, ऊपर से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। तो ये जो रहता है, इसमें भी वॉल्स, ये लेयर्स रहते हैं। तो इसमें कितने लेयर्स रहते हैं? 4 लेयर्स रहते हैं। कितने लेयर्स रहते हैं? 4 लेयर्स। सो जो सबसे बाहर वाला लेयर रहता है उसको बोलते हैं सेरोसा। द आउटर लेयर इज द सेरोसा विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम with some connective tissues. Serosa is made up of thin mesothelium and with some connective tissues. This outer layer is the serosa. फिर उसके बाद आता है मस्क्यूलरिस लेयर। मस्क्यूलरिस लेयर 2 में डिवाइड होता है। इनर वन इज सर्कुलर, इनर लेयर इज सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्जिट्यूडनल। मस्क्यूलरिस 2 में डिवाइड होता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल। कौन 2 में डिवाइड होता है? मस्क्यूलरिस is divided into 2, inner circular and outer longitudinal. It is formed by smooth muscles. Inner to that, submucosa is present, which is formed by loose connective tissue containing nerves, blood vessels and lymph vessels. Nerves, bloods and lymph vessels are present in which layer? That is submucosa. In duodenum, the first part of small intestine, उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन duodenum, glands are also present. Outermost layer is the serosa. After that we have 2 layers, that is inner circular and outer longitudinal muscularis. Inner to that we have serosa, submucosa, and the last one is mucosa, which line the lumen. ये lumen को, which line the lumen. Okay, the mucosa lining the lumen of elementary canal. ये सब नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, और जो साथ में बना रहा हो और जो बनाना चाहता है वो अच्छी बात है, बट मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा।
सो म्यूकोसा, द लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये ल्यूमेन हो गया, जैसे ये पाइप था ये ल्यूमन था, तो ये जो लाइन कर रही है ये वाला जो है ये ल्यूमन को लाइन कर रहा है ना, ल्यूमन के जस्ट बाहर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं दिस लेयर इज म्यूकोसा। इन म्यूकोसा लेयर स्टमक में रोगे प्रेजेंट होता है, जो ल्यूमन को लाइन करता है जो लेयर दैट इज म्यूकोसा, उसमें स्टमक में जब वो जाते हैं तो उसमें ना इरेगुलर फोल्ड्स होता है जिसको रोगे बोलते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखाया, तो स्टमक हैज़ रोगे। इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विली इज प्रेजेंट एंड दैट द सेल्स ऑफ विली फॉर्म्स माइक्रोविली इज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ओके, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है इससे सरफेस एरिया बढ़ता है। ओके, विली इज सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज and lymph vessels called as lacteal. Here we can see this is lacteal supplied with capillaries and lymph vessels, that is called as lacteal. Mucosa also forms glands in the stomach. Mucosa also forms glands in the stomach, that is gastric glands, and the crypts of Leiberkhan in the small intestine. जो म्यूकोसा लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो स्टमक में ग्लैंड बनाता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो उसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? So, the digestive gland related to alimentary canal are salivary glands, liver and pancreas. Salivary gland ये तीन से मिलके बना होता है पैरोटिड्स, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, मेड अप ऑफ पैरोटिड्स, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल्स। इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। मैं एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हियर चिक पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट, हियर सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट, और एंड सब मैंडिबुलर इज प्रेजेंट बिलो द टंग। ओके, after that coming to the liver is the largest gland present in our body. Liver is the largest gland और ये 1.2 to 1.5 kg का होता है, मैं जैसे वीडियो में दिखाया था। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? बिलो द डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसके 2 लोब्स होते हैं। फिर से वो वीडियो को देखते हैं हम। ये लीवर है, इसके 2 लोब्स है 1 and 2। इट इज़ प्रेजेंट बिलो डायफ्राम, ये डायफ्राम है, इसके नीचे ये प्रेजेंट होता है, और ये इतना बड़ा है, ये ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी, जो कि 1.2 to 1.5 kg का होता है। ओके, hepatic lobules. Hepatic lobule is a structural and functional units of liver. The structural and functional units of liver is hepatic lobules, which contains hepatic cells. इसमें hepatic cells होते हैं। Each lobule covered by thin connective tissue sheath called as Gleason's capsule. जो hepatic cells होते हैं, और उसके बाद hepatic cells is this hepatic lobules contains hepatic cells. Okay, or each lobules covered by a thin connective tissue sheath that is called as Gleason's capsule. Hepatic cells, what does
the hepatic cells do? They secrete bile, which passes through hepatic ducts, and stored और concentrated in gallbladder. ये gallbladder में store होता है और concentrated होता है. Okay. After that, the duct of gallbladder that is also called as cystic duct, combined with hepatic duct from the liver and forms common bile duct. The duct of gallbladder, the duct from gallbladder and hepatic duct combines together and forms common bile duct. Common bile duct. This common bile duct with this common bile duct, this common bile duct combine with pancreatic duct and forms hepatopancreatic duct. Common bile duct combine with pancreatic duct and form the hepatopancreatic duct. This forms the hepatopancreatic duct. Here one more sphincter is present. That is sphincter of ODI. Is present here. So the duct, what we said, the duct from gallbladder, that is cystic duct, and hepatic duct together form the common bile duct, and this common bile duct together with pancreatic duct forms the hepatopancreatic duct. And here one sphincter is present, that is hepatopancreatic duct, and it opens into the duodenum. C-shaped duodenum. Okay. And after that, coming to the pancreas. Pancreas is a compound structure. It has exocrine and endocrine. Exocrine secretes the alkaline pancreatic juice containing enzymes. जो pancreatic juice होता है, that contains enzymes. Okay. After that, endocrine secretes hormones, insulin and glucagon. It secretes insulin. Okay. Endocrine secretes hormones, insulin and glucagon. Okay. So this is the half part of our lesson, and half part we will cover in the next lesson, next video. So before ending this video, let's solve these two questions. कमेंट में इसका आंसर आप लिख के बताना. व्हाट और विदाउट ऊपर देखे बिना देखे पढ़ने के बाद ये खुद से आंसर कमेंट में आप लिखना, इसका आंसर जो भी होगा. व्हाट इज फॉर्म इन म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक. म्यूकोसा लेयर के स्टमक के म्यूकोसा लेयर में क्या फॉर्म होता है. ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय विच स्पिंचर. जो स्टमक द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम, जब स्टमक ड्यूडेनम में खुलता है तो वहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है. वो स्पिंचर का नाम क्या है. व्हाट डज द पेनक्रियाज सीक्रेट. पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है. सो इसका आंसर कमेंट में आप लिखना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे. फिर उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, उसमें MCQ सॉल्व करेंगे. और थैंक यू. ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून.